तो कैसे हो बच्चा पार्टी। आज हम फंक्शंस इन माइस्क्वेल पढ़ेंगे, उसमें भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, राउंड फंक्शन इन माइस्क्वेल। फर्स्ट हमेशा याद रखना फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने का क्या तरीका होता है। जिसके भी पोस्ट में लग जाए क्या ब्रैकेट्स, इस वे में इनको पैरेंथेसिस कहते हैं, तो वो ये फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे मैंने भी देखो हाउ लिखा और उसके पोस्ट में मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया, तो ये एक फंक्शन है। लाइक एक मेरा फ्रेंड है जतिन, इसके पोस्ट पे मैंने पैरेंथेसिस लगा दी, तो ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करने का तरीका हो गया। अब इसमें भी कैटेगराइजेशन है। फंक्शंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सिंगल रो फंक्शन, एक मल्टीपल रो फंक्शन। कुछ नाम से हमें पता लग रहा है कि सिंगल रो का क्या काम है, मल्टीपल रो का क्या काम है, देखते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल रो एट अ टाइम। सिंगल रो फंक्शन सिंगल रो पे ही काम करेंगे। वेरन इट ऑपरेट्स ऑन ग्रुप ऑफ रोज, तो यहाँ पे मैं ग्रुप ऑफ रोज इसको दे दूंगा फंक्शंस को, तब वो काम करेंगे जो कि मल्टीपल रो फंक्शन में होंगे। इट रिटर्न्स वन रिजल्ट पर आरो। ठीक है, ये एक ही आंसर रिटर्न करेंगे एक ही रो के हिसाब से, बट ये जब रोज एक्सेप्ट कर रहे हैं मल्टीपल, बट ये आंसर देंगे मुझे सिर्फ एक। समझे। इट कैन बी यूज्ड इन सिलेक्ट वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। ये हम अभी प्रैक्टिकली भी करना सीखेंगे कि हम इसे कैसे माइस्क्वेल में यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन द सिलेक्ट क्लॉज ओनली। ये सिलेक्ट क्लॉज में भी यूज होता है, लेकिन इसको एक और जगह पे भी हम यूज कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज में, वो भी हम लगाना सीखेंगे। अब सिंगल रो फंक्शन के एग्जांपल्स हो गए, जैसे मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन में भी आ जाता है सर पाव, राउंड, ट्रंकेट। स्ट्रिंग में आ जाते हैं अपर केस, लोअर केस, ट्रिम एंड डेट फंक्शंस में भी आ जाते हैं। इसके एग्जांपल हो गए डेट, टाइम, कर डेट, डे, बहुत से अदर फंक्शन है। तो इसको है ना काउंट ही नहीं करवा रहे, बहुत देयर आर प्लेंटी ऑफ फंक्शंस, कम से कम 15 से 20 फंक्शन तो हैं इन दिस सिंगल रो वाला पार्ट। वेन इन मल्टीपल रो फंक्शन में 5 ही फंक्शंस होते हैं, जो कि आपने याद रखना है, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट। ठीक है, दे आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल रो फंक्शन। अब स्पेसिफिकली हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, राउंड फंक्शन के बारे में हमने पढ़ना है। The round function in MySQL is used to round numeric values to a specific number of decimal places। जैसे देखो एग्जांपल में मैंने एक ये इनपुट लिया, इस नंबर को 3.14159, इसको मैंने राउंड फंक्शन के अंदर करवा दिया। ठीक है, अब इसका मुझे राउंड ऑफ होके आ गया 3.14। अब मैं आपको बता दूं ये MySQL ने कैसे इसको प्रोसेस करके दिया। देखो 3.14159 है, कॉमा 2, दैट मीन्स 2 डिजिट से मुझे स्पेसिफिकली चाहिए, और उसका जो थर्ड है, उसका जो नेबर है, इसको मैं देखूंगा। नेबर इज 1, तो हमेशा याद रखना 0 to 4 में कभी भी कोई वैल्यू फॉल करेगी तो उसमें वो खुद तो 0 हो जाएंगी, जैसे इसमें 3.14159 है। अब ये तो मुझे चाहिए नहीं, खुद तो 0 हो रही है, ये 0 अगेन 0 0, इन तीनों ने 0 हो जाना है। बट ये 1 इफ होता क्या 5 to 9 में, तो ये इसको एक कैरी दे देगा, जो कि एक राउंड ऑफ होके हो जाता 3.15। वेरिन अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 1 है, 1 होता है यहाँ पे, 2 होता है यहाँ पे, तब भी मेरा आंसर 3.14 ही रहता। अब यहाँ पे आता है, इसको मैंने क्या दे दिया, एक वैल्यू, एक 3.6 चाहिए, जिसको मुझे नीरेस्ट इंटीजर में लाना है। जैसे राउंड 3.6, दिस विल रिटर्न द वैल्यू 4। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे 3.1 दिया होता, 3.1 दिया होता ना, तो इसमें मेरा आंसर आता 3। ठीक है, अगर 3.2 होता आंसर क्या आता मेरा 3, 3.3 दिया होता मैंने, आंसर क्या आता मेरा 3, 3.4 दिया होता मैंने, आंसर तब भी क्या आता मेरा 3, बट 3.5 दिया होता, 6 दिया होता, 7 दिया होता, आंसर मेरा हमेशा राउंड ऑफ होके आता 4। और खुद ही दिमाग में रख लो, राउंड ऑफ का मतलब क्या, हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। जैसे हमारा कहीं पे बिल बना 55.5 पैसे का, तो हम शॉपकीपर ही कहेगा सर 56 ही दे दो, या फिर हमने कहीं पे बिल मारा, हमारा बना 51.50 पैसे 0.5, तो तब भी हम कहेंगे 51 ही दे दो। या लेकिन हमारा कहीं पे बिल बना होता 40.1 पैसा, तो हमारे से शॉपकीपर 40 रुपीज लेगा, 1 पैसे के लिए कौन ही इधर उधर करेगा। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट नोट है जो दिमाग में रखना। It's important to note that the round function doesn't modify the original value।
ओरिजिनल वैल्यू पर उसने मॉडिफिकेशन नहीं करी, उसने क्या करा है, बट इंस्टेड रिटर्न अ न्यू राउंडेड वैल्यू, उसने राउंड ऑफ करके दे दिया कि आपने कहीं पे 3.6 रुपीज दे रहे थे, आपने अपनी दिलेरी दिखाई, आपने कहा ले भाई तू 4 रुपए ही ले। गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं ताकि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे देखो, सिलेक्ट राउंड, सपोज कर दो सर मैंने वैल्यू दे दी 45.789,1। अब इसका मैं राउंड ऑफ आपको समझाता हूं। देखो, इस कॉमा 1 का मतलब मुझे एक ही डेसिमल वैल्यू चाहिए, ठीक है जी, एक ही मैं डेसिमल वैल्यू ले रहा हूं। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसके मैं नेबर को देखूंगा, नेबर कौन है 8 में एक उस कैटेगरी में फॉल करता है, मतलब कि 5 to 9 में, तो ये खुद तो जीरो हो जाएंगे ये दोनों, बट इसको एक कैरी देने की इनमें कैपेबिलिटी है, तो ये इसको कैरी देंगे, तो कि आंसर मेरा आ जाएगा 45.8। ठीक है, अब थोड़ा सा टेबल को घुमाते हैं, क्या कर रहे हैं हम 2 कर देते हैं, स्टिल मेरा 1 है। अब आंसर क्या आएगा, खुद तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, बट ये 2 में कैपेबिलिटी है इसको कैरी देने की नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, खुद तो जीरो हो जाएगा, इसको कैरी देगा नहीं, तो आंसर मेरा क्या आएगा 45.7। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो थोड़ा सा 2 करते हैं हम, 2 मैंने कर दिया, तो 45.729 में मुझे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए वैल्यूज, तो इसमें मेरा 2 डेसिमल प्लेसेस में वैल्यूज आ गई। अब क्या होगा, मैं देखूंगा 9 को, 9 क्या है, इसमें कैपेबिलिटी है तो राउंड ऑफ करने की, यस इसमें है, तो खुद तो जीरो हो जाएगा, इसको एक कैरी दे देगा, ताकि ये आंसर हो जाएगा 73। 45.73 इज माई आंसर। और इसमें समझते हैं, अब मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे इसका राउंड ऑफ करके दे दो, तो ये भी एक सिंगल रो फंक्शन है, ये इसको राउंड ऑफ करके दे देगा। अब ये डॉट के सबसे नियरेस्ट वैल्यू को देखेगा, 7 है, 7 में कैपेबिलिटी है राउंड ऑफ करने की, यस उसमें है, तो ये 7 खुद तो जीरो हो जाएंगे तीनों डिजिट्स, बट 45 को एक कैरी दे जाएंगे, जो कि हमें दे देगा आंसर 46। अब समझो सर, अब माइनस में आती है गेम, व्हाट इफ माइनस में हो तुम्हारी 45.729 रुपीज आपने किसी से लेना है कि नहीं, -1। अब मैं डॉट के पड़ोस, मतलब डॉट के लेफ्ट साइड देखूंगा, लेफ्ट साइड में क्या है 5। अब 5 इसके पास गया, 5 में कैपेबिलिटी है राउंड ऑफ होने की, यस उसमें है, तो खुद तो जीरो हो जाएगा, एक इसको कैरी दे देगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 50। अब व्हाट इफ ये 5 ना होके होता 1, अब क्या होगा सर, क्या इसमें कैपेबिलिटी है डॉट के 1 में उसको कैरी देने की, नहीं है, तो ये 4 को तो कैरी देगा नहीं, खुद तो जीरो हो जाएगा, और डॉट के बाद जीरो दिखाना हमें कंपलसरी होता है। आपने किसी से 100 रुपीज लेने हैं या फिर 100.00 लेने हैं, बात तो एक ही है, बट यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा और दिखाना नहीं है, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होगा सर, 41 रुपीज आपने किसी से लेने थे, जो कि आपने राउंड ऑफ में डाला फंक्शन में, अब वो आपको राउंड करके दे देगा, 1 में कैपेबिलिटी तो है नहीं खुद इसको 1 कैरी देने की, तो वो देगा नहीं, खुद तो जीरो हो जाएगा, लेकिन मेरा आंसर 40 हो जाएगा। अब आते हैं सर, व्हाट इफ मैंने यहाँ पे -2 करा होता, -2 मैंने करा है, आंसर इसमें जीरो कैसे आया सर, जीरो देखो कैसे आया, ये 1 और ये 2 खुद तो जीरो हो जाएगा, इसका तो कोई साथ ही नहीं है कि मैं कैरी किसको दूं, और पहली बात है कैरी तो किसी को दे ही नहीं सकता, तो इसने कैरी किसी को नहीं दिया, खुद ही इसने पूरा मेरे को अगर किसी से 41 रुपीज ले रहे थे, इसने क्या दिया, ये लो आपका दिल बड़ा है, आप मुझे 0 रुपीज दे दो, इसने मेरे को 0 करके दे दिया। अब आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने 2 करा, लेकिन ये है मेरा 5। अब 100 कैसे आ गया एकदम ही, 100 सर ऐसे आया कि इसने 5 ने कैरी देने की इसमें कैपेबिलिटी है, यस इसमें है, तो इसने मेरी वैल्यू को 100 कर दिया। 100 कैसे कर दिया, ये खुद तो दोनों जीरो हो गए, दोनों जीरो हो गए, इसने एक कैरी दिया, यहां पे मेरा 1 आ गया, ऐसे ही। अब यहां पे सर होता 251, अब मैंने इसको -2 का है, -2 का मतलब क्या, अब आंसर अब गेस कर ही लोगे, 300 कैसे आया, खुद तो दोनों जीरो हो गए, इसमें कैपेबिलिटी थी क्या पास करने की 1, तो इसने 1 पास कर दिया, मेरा आंसर 300 आ गया। व्हाट इफ ये होता सर 24, चलो 241 होता है ये, और -2 है अगेन, तो ये दोनों वैल्यूज तो जीरो हो जाती, क्या इसमें कैपेबिलिटी है कैरी पास ऑन करने की, नहीं है, तो आंसर मेरा क्या आएगा 200। आई होप
आपको ये राउंड फंक्शन क्लियर हुआ होगा, और ये सीबीएसई में बहुत आता है। इस बार करंट एग्जाम में भी ये राउंड फंक्शन आया था। तो क्लास 12th आईपी स्टूडेंट, स्पेसिफिकली फॉर आईपी स्टूडेंट्स, ये राउंड फंक्शन को दिमाग में रखो, ठीक है। ये सीएस वालों को ये फंक्शन नहीं है, उनको नॉर्मल एसक्यूएल है, ओके। तो आईपीसीएस इन राउंड फंक्शन को पढ़ते रहना, और हर हफ्ते एक एक वीडियो आपके लिए हाजिर होती रहेगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।